बेटा ऑर्गेनिक का सेकंड लास्ट तकरीबन लेक्चर है ये, और इसमें जो हम करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनके लिए दूसरा टर्म जो है हम इसको ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। जो कि नॉर्मली वीक एसिड्स होते हैं। तो जब आपको हमने पढ़ाया था एसिड बेस सॉल्ट, हमने वीक की जो एग्जांपल दी थी दैट वाज इथेनोइक एसिड व्हिच वाज ऑर्गेनिक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसमें ये R और फिर हमने लिखा C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे लगा दिया हमने OH। जैसे अल्कोहल पे फंक्शनल ग्रुप था OH, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज COOH, where R means R is hydrocarbon chain which can be CH3 and which can be C2H5 etc. And the functional group is COOH. इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको COOH करके भी लिखा जाता है और इसको CO2H करके भी लिखा जाता है। 3 ways to write कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाम की अगर बात करें तो अल्क, जैसे हर हाइड्रोकार्बन में आ रहा था वैसे अल्क का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। इसके बाद एन या एन का जो टर्म आएगा उसके अपने मतलब है एन, एंड इसका मतलब हो जाएगा सैचुरेटेड। मतलब पहचान क्या है सैचुरेटेड की? विच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एंड जिस तरीके से अल्कोहल वगैरह में हमारे पास कुछ आ रहा था, अल्कोहल में ओल आता था, यहां पर हमारे पास आ जाएगा ओइक एसिड। एंड ओइक एसिड का जो मतलब है दैट इज कि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है functional group is COOH. फिर वैसे ही टेबल बनाते हैं जल्दी जल्दी जरा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नेम, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला। इसके स्ट्रक्चर में ये चीज इसका फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। देखिए कार्बन इसी के फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। OH में कार्बन वार्बन कोई नहीं था, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि किसी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट बन जाए कार्बन। दूसरे वाले में भी ऐसे ही होगा और फिर तीसरे वाले में भी ऐसे ही होगा और लास्ट वाले में भी ऐसा ही होगा। ये तो इंटीग्रल पार्ट है फंक्शनल ग्रुप का। पहले हम एक कार्बन की बात कर रहे हैं जिसको हम लिखेंगे मीथ। 2 कार्बन के कंपाउंड को ईथ कहते हैं, इसलिए मुझे इसके साथ दूसरा कार्बन लगाना पड़ेगा। एंड 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 2 कार्बन और लगाने पड़ेंगे। एंड 4 को ब्यूट कहते हैं, तो आपको एक उसमें था और आपको ये लगाना पड़ेगा, फिर जाके बात करें। अब अगर इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो कार्बन के अराउंड कितनी डंडियां आनी चाहिए? 4। तो पहले वाले में कितनी है? 3 आ रही है। आपके पास एक ही चीज है जो लगानी है, आपने कहानी खत्म, बन गया एसिड। दूसरे वाले में आपके पास यहाँ पर 3, फिर आपके पास यहाँ पर आपके पास 2 और 3। सेंटर वाली कार्बन पे 2 आते हैं, टर्मिनल पे 3 आता है, इस बेस के ऊपर ये बनता है।
इस केस में H आ गया, इस केस में आपके पास CH3 आ गया, इस केस में आपके पास C2 and H5, जबकि इस केस में आ गया C3H7 एंड साथ इसके फंक्शनल ग्रुप COOH। इज इज क्लियर? अब अगर मैं यहां पर दोबारा चेक करूं, लाजमी सी बात है, अब आप काफी बड़े हो चुके हैं तो इनके दरमियान डिफरेंस जो आना है वो तो आप लोग समझते हैं, क्या आएगा? CH2 का अगर डिफरेंस आता है तो आने थे। अब क्या कहते थे इसको, और अब होमोलॉगस की डेफिनेशन पूछूंगा, हालांकि पहले मैंने बताया है, फिर भूल जाते हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड वेयर एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2, उसे हम कहते हैं होमोलॉगस। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लास ऑफ कंपाउंड वेयर एडजेसेंट मेंबर 3, 4, 9, 10 एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2, उसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक हो गया? हर होमोलॉगस सीरीज की 3 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 प्रॉपर नाम, आज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा सिमिलर केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल रिएक्शन, गुड। जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला में सोचना शुरू कर दें। आप लोग सोचना शुरू कर दें, जनरल फार्मूला तो बनाना पड़ेगा, तो ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी। CnH2n+1, गुड, अच्छा लग रहा है। मैं यहां पर दोबारा होमोलॉगस सीरीज लिखूंगा, लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, टाइम नहीं है। फिर यहां पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ये लिखनी पड़ेगी क्योंकि हर क्लास के साथ ही चेंज होती है आपके पास। तो नंबर 1 हमारे पास होता है प्रॉपर नाम, प्रॉपर नेम। तो आज का नाम क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे अल्कोहल का नाम एल्केनोल होना चाहिए था, तो बूढ़े पहले वाले मर गए अल्कोहल बोल के उसको, ऐसे ही इसका नाम भी एल्केनोइक एसिड होने चाहिए थे इनके नाम, जो साइंटिफिक सिस्टमैटिक बनते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल के चले गए, देखिए चल गए। सेकंड, शो सिमिलर chemical reactions, and the last one is have same general formula. जनरल फार्मूला बनाने से पहले हम क्या एक काम कर देते थे, सोचे हम कर देते थे, अभी कंपाउंड देखा ही नहीं है, उससे पहले हम क्या लगा देते थे? तो Cn and H2n तो लगा दिया, अब पीछे से कोई फार्मूला उठा के लेके आते, पीछे से कोई फार्मूला उठा के लेके आते। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा, इनमें से फार्मूला नंबर 3 उठा लेता हूं मैं, या इथेनोइक एसिड से आप लोग बहुत ज्यादा अवेयर हैं, उसको उठा लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा CH3 एंड COOH, चले दूसरा भी लिख देते हैं C2H5 एंड COOH। ये था हिसाब किताब। अब मुझे बताएं कि जितने कार्बन हैं, हाइड्रोजन उससे ज्यादा है या कम? कितने ज्यादा? एक ज्यादा। हाँ आगे आ जाओ तुम लोग, आगे 2 कुर्सियां पड़ी हैं, तीसरी आगे कर दो साथ। तो आपके पास इसको आपने करना पड़ेगा, आपको क्या चीज? +1, इज इट? एंड फिर क्या लगाना पड़ेगा साथ? COOH, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। हमने जिंदगी में ऐसी जनरल फार्मूला बनाए, बन गया आज भी, अल्कोहल का ही बनाया, एल्कीन का ही बनाया, जो भी कंपाउंड दिया, ऐसा कोई कंपाउंड जो हमारे पास सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, मैंने उसके ही बना लिए थे शुरू में ही। बेंजीन दे दिया था आपको उठा के, मैंने आपको अल्काइन दे दिया था उठा के, आपने बना खुद बनाया। इस फार्मूला में एक गंध है, छोटा सा गंध। क्या है? मैं इससे लिखना चाह रहा हूं, सब गौर से देख लीजिएगा, इस गंध को हम साफ करेंगे। मेरा
किसी ने असाइन कर दिया कि बेटा आप जो है लिख दो पेंटानोइक एसिड, पेंटागोन याद है, तो पेंटानोइक एसिड लिखने जा रहा हूं, मतलब 5, बताएं फिर फॉर्मूला क्या बना, C5H कितना शाबाश, H11 एंड COOH। माशाल्लाह आप लोगों ने हेक्सानोइक एसिड लिख दिया, कैसे पता भी नहीं चला। 6 कार्बन हो गए आपके पास, ये इसमें बॉन्ड होगा, और होगा तो होगा, कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? एक कार्बन तो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। 2 रास्ते हैं इसका सही नाम लिखने के लिए। सारी क्लासेस में किसी जगह मसला नहीं आएगा, सिर्फ इसमें मसला आएगा। 5 लिखा आपने, गलत हो जाएगा। आप एक कम करके लिख, आप एक कम करके लिख दें। अगर मैं इसको C4 लिखूं, पेंट को -1 कर दूं, तो मेरे पास बन जाएगा C4 और H हो जाएगा 9 और फिर COOH। अब देखें बिल्कुल सही है, ये बात समझ आ रही है, ये बात सबको याद रह जाएगी। इसलिए उसको पता है कि ये बात बच्चों को याद नहीं रहती, तो इसका वो जो इसका ये वाला फार्मूला है वो भी 2-3 दफा पूछता है आपसे मिला मिला के इसका फार्मूला क्या बनेगा। वो आपसे पूछता है कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। इसलिए एक तो जनरल फार्मूला आपके पास ये है, तो हम इसको साफ करते हैं, बल्कि ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। अगर आप इस फार्मूला को यूज करते हैं कि CN and H2N+1 COOH, तो करें यूज, किसी ने रोका आपको। लेकिन इसमें आपने क्या ख्याल करना है, यूज 1 कार्बन लेस। और असली फार्मूला इसका जो है, असली क्या नकली क्या यार, वो भी फार्मूला ही है, और उसको भी लोग यूज करते हैं, और वो फार्मूला बन जाता है कि CN-1 H बन जाएगा 2H2N-1 एंड COOH। अब बिल्कुल सेट आएगा। इसमें मैं पेंटानोइक एसिड करने की कोशिश करूं तो देखें जरा, पेंटानोइक एसिड मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर कि C5-1 H कितना हो जाएगा फिर शाबाश, मैं 10-1 एंड फिर COOH। देखिए इसको जरा साफ सुथरा करके, C4H9 COOH बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसे ही अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं तो यहां पर भी ये बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक कार्बन कम कर देते तो C4 हो जाता, और इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा फिर 8 और एक 9 एंड COOH। यहाँ पर भी इस तरीके से काम चल सकता है। इस बात का जरा ख्याल रखना होगा हमें कि इसका जनरल फार्मूला 2 तरीके से आ रहा है, और एक कार्बन में शॉर्ट करना पड़ता है। इज क्लियर? पक्की बात है। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड चलना शुरू हुआ है, और अब जो है हम इसको तोड़ते फोड़ते हैं कि कैसे बनेगा और रिएक्शन कैसे कैसे करेगा। जैसे हर ऑर्गेनिक क्लास में मैंने वेब बनाया था, यहां पर भी वेब बना रहा हूं मैं। तो वेब ये है आपके पास कि मैंने यहां पर लिख दिया CH3 एंड COOH। ये आपके पास एक ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इसको बनाने का तरीका, बेटा कोई तरीका अगर आपको याद है तो आप बोल दें, सवाब मिलेगा, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो यहां पर हम इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो एक मेथड ये आपके पास कि आप जो है अल्कोहल ले लें और इस अल्कोहल में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दें, इसके दोनों H कट जाएंगे यहां से और उनकी जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगी। ये इसका टेस्ट भी था अल्कोहल का, जो पिछली क्लास में आपको करवाया था। तो कंडीशन किसी को याद है तो बोले। एक तो बर्फ मिला के पीते हैं, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर जाती है, आपकी इथेनॉल खुद ब खुद विनेगर में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा टेस्ट था इसका, जो पी के ड्राइव कर रहे होते हैं क्या करते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर लगाते,
तो K2Cr2O7 K2Cr2O7 एसिडिफाइड एंड इसको हीट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा, ठीक। और दूसरा कोई तरीका नहीं है हमारे पास बनाने का, तो फिर ये एरो किस लिए बनाए? क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले एरो बना दिए हमने यहाँ पे। क्यों बनाए हुए? आगे कुछ आएगा हमारे पास, एस्टर से बन सकता है और अमाइड से भी बन सकता है, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, पर्शियन लग रही है, तो इसलिए इस वेब को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अब बताएं अगर ये एसिड है तो एसिड रिएक्शन किस चीज से कर सकता है? शाबाश, एक तो हो गए इसके एमसीबी वाले रिएक्शन, और सोचें और क्या कर सकता है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के अलावा क्या कर सकता है ये? अभी तक आपने कोई ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन पढ़ा है एसिड का? नहीं पढ़ा ही नहीं है आपने, सिर्फ पढ़ा ही वो है कि जो एमसीबी। तो इसका फिर रिएक्शन में करवाने जा रहा हूं, नंबर 1 मेटल से, फिर कार्बोनेट से और फिर बेस से। तो McNB और बस फिर इसका जो है 2 रिएक्शन और होते हैं जो हम ग्रेजुअली आराम से देखेंगे इनको। पहला मैं इसका रिएक्शन करवाने जा रहा हूं सोडियम मेटल से, दूसरा करवाना जा रहा हूं मैं इसका सोडियम कार्बोनेट से, और तीसरा करवाना जा रहा हूं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। तो ये मेटल M हो गया, कार्बोनेट C हो गया MC, एंड B बेस MCB। क्या होता है जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है एसिड, या कार्बोनेट के साथ करता है, या क्या चीज कॉमन है जो हर वक्त बनेगी? सॉल्ट बनेगी। हाइड्रोजन कभी कभी बनेगी मेटल के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट में बनेगी, एंड वाटर जो है 2 केसेस में बनता है, लेकिन एक चीज हर वक्त बन रही थी, सॉल्ट है, और सबसे मुश्किल फार्मूला उसी का। कैसे बनता था सॉल्ट? कैसे बनाते हैं सॉल्ट? कहते हैं एसिड का हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह मेटल लगा दो। अब यहाँ पे आपको बताना ये था कि कौन सा हाइड्रोजन हटेगा। आपको ये बात हालांकि मैं उसमें भी करवा चुका हूं शुरू में, इसमें से ये मोनोबेसिक एसिड है, इसमें से सिर्फ एक H हटेगा। वो कौन सा वाला है? CH वाला या OH वाला? OH वाला, CH का नहीं हटेगा। तो पहले केस में आपके पास बन जाएगा CH3 CONO, फिर CH3 COO, एंड यहां पर भी CH3 एंड COO, और इसकी जगह पे आ जाएगा मेटल, इसकी जगह पे आ जाएगा मेटल, और इसकी जगह पे आ जाएगा मेटल। हुआ क्या है? बीइंग मोर रिएक्टिव उसको डिस्प्लेस कर दिया इसने, हाइड्रोजन को। तो पहले केस में आपके पास क्या चीज बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। दूसरे केस में क्या बनेगा आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा, और तीसरे केस में वाटर बन जाएगा। ये बातें अब खैर हो गई, जितना रिकॉल होते नहीं अच्छी बात है। इसके 2 रिएक्शन होंगे, एक बनाएगा एस्टर और एक बनाएगा अमाइड, दोनों ही नहीं पता। बनता भी 2 चीजों से, उधर भी 2 जगह खाली छोड़ दी हमने, यहां पर भी 2 जगह खाली छोड़ दी। तो पहले जो सीखा है इसको लेके चलते और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बात बढ़ाते। इज दिस क्लियर? बड़े आगे चलें, चलें देखते। ये वेब इनकम्प्लीट है, 2 इसके बनाने के मेथड मिसिंग है अभी, और 2 इसके रिएक्शन भी मिसिंग है। तो जो कर लिया है उसकी हम बात करते हैं। तो नंबर 1 प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए नंबर 1 मेथड हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये टेस्ट भी है एल्कोहल का, दोबारा लिखने जा रहे हैं। टेस्ट ऑफ एल्कोहल क्या था भाई? शाबाश, किसी को अगर याद है टेस्ट ऑफ एल्कोहल, तो आप इसके टेस्ट में ऐड कर देंगे ऐड एसिडिफाइड K2Cr2O7। मेरी भी जान निकलती इसको लिखने से। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 लिखना पड़ता है, जिस नाम पूछेगा तो फिर लिखना पड़ता है। एंड ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे तो कलर चेंजेस कैसे? ओ गॉड,
ऑरेंज टू ग्रीन। जी, तो ऑरेंज टू ग्रीन कलर चेंज इसका हो जाता है। इसमें पोटेशियम। अब आगे क्या है इसमें कि अगर आपने इथेनॉल लिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। एंड अगर आपने ब्यूटेनॉल ले लिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। साथ कुछ और भी बनता है, यस बनता है, 2 ऑक्सीजन चाहिए होते हैं इसके लिए, साथ पानी भी बनता है। ठीक जी, अब जरा इसमें हम ब्यूट को ही फोकस कर लेते हैं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल। जब ये रिएक्शन होगा तो ये ब्यूट ही रहेगा। इसका जो आखिरी वाला हाइड्रोजन था, जिसके पास कार्बन जो था जिसके पास OH लगा हुआ, उसके हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे, उसके हाइड्रोजन हट जाएंगे। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज, these 2 हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। कि 2 हाइड्रोजन मैंने कर दिए साइड पे, फिर आपने ऑक्सीजन उठाई थी O2, एक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, वाटर बन जाएगा वो, और एक जो है यहाँ पर आके फिट हो जाएगा इसके साथ। इसकी भी वैलेंसी 2 शॉर्ट हुई थी। इससे पहले भी ये काम करवाया आपको। कैसे करवाया, आप लोगों के साथ अल्कोहल हो गया था वहां पे, ये दोनों मिलके पानी बना देंगे। तो इस केस में यू कैन सी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर, तो मसला। तो अगर बोला कि पेंटानोइक एसिड बताना है, क्या चीज यूज करनी चाहिए भाई को, पेंटानॉल यूज करना चाहिए। हलवा हलवा क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक हो गया जी। इसके 2 मेथड और हैं, 2 मेथड और हैं, तो मैं करवा नहीं सकता अभी, जगह छोड़ते हैं। मेथड का नाम लिख के जाएंगे यहाँ पर, फिर हम इसको अभी फिल करेंगे किसी टाइम पे। सेकंड मेथड इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। पता नहीं क्या होता है बहरहाल। एंड थर्ड मेथड इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड। ये दोनों बातें अभी पता नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे, निकल रहे हैं, जगह छोड़ के जा रहे हैं, फिर कभी कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक हो गया। तो अभी हमें कौन सा मेथड है हमारे पास बनाने का, सिर्फ एक, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो, बस खत्म। रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस, तो पहली बात ये है कि एसिड्स रिएक्ट विद MCB। बेटा कहीं पे कोई एक्सेप्शन थी मेटल्स में या कार्बोनेट में या बेस पे? मेटल्स में एक्सेप्शन थी, क्या किया थी, शाबाश। रिएक्टिविटी के आखिरी 4, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, रिएक्शन नहीं करते, बाकी सब करते। तो अभी तो करवा के आया, दोबारा क्यों करवा रहा हूं? मुझे मतलब बचपन से 55 तक ओ लेवल के बच्चे से एक ही डर लगता है, उसको फार्मूला राइटिंग नहीं आता। हालांकि हमारी तीसरी क्लास होती, तीसरी चौथी क्लास होती फार्मूला राइटिंग। फार्मूला राइटिंग का मसला मैंने सोडियम से करवाया, आपने जोड़ दिया उसके साथ। मैं कैल्शियम से करवाऊंगा तब भी आप उसका H हटा के कैल्शियम जोड़ देंगे। आपसे अगर कह दे कि कॉपर 1 सल्फेट, आप फिर भी लिखोगे CuSO4। आपसे बोल दे कॉपर 3 सल्फेट, तब भी आप वही लिख के आते। ये मसले हैं। तो हम इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। नंबर 1 विद मेटल, नंबर 2 with carbonate,
एंड नंबर 3 विद बेस। बेटा अगर मेटल से रिएक्शन करे एसिड क्या बनता है? एसिड प्लस मेटल तो सॉल्ट बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अगर कार्बोनेट से एसिड रिएक्शन करे, एसिड प्लस कार्बोनेट, अब आपके पास बन जाएगा कार्बन सॉल्ट बनेगा, हर केस में बनना है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेस में अगर रिएक्शन करवाया जाए एसिड बेस का तो क्या बनता है? तो इस केस में आपके पास बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। इनमें सब में सॉल्ट कॉमन है, सॉल्ट का ही मसला होता है। तो कहते हैं किसी अगर आपको सॉल्ट बनाना हो तो क्या करना होता है, एसिड का H हटाएं, उस जगह मेटल लगा दें, लेकिन इतने आराम से मत लगाएं कि फार्मूला मिस हो जाए। ठीक है, वैलेंसी देखते हुए। बेटा HCl एक एसिड है, सब जानते हैं। H हटा दो, Cl पे चार्ज क्या होगा? गुड। H2SO4, H2SO4 दोनों H हटाओ, सल्फेट पे चार्ज क्या हुआ? फास्फोरिक एसिड H3PO4 हटाओ तीनों H। यहां पर हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स आ रहे हैं, इसलिए अगर मैं मेटल उठा लूं कैल्शियम, ऐसे मजाक मजाक और यहां से मैंने उठा लिया RCOOH, बस इस बात से डर लगता है और कुछ नहीं। जी क्या आपके ख्याल में बनेगा? सॉल्ट कितना प्यारा होगा भाई? सॉल्ट इतना प्यारा तो सबको पता है कि इसका RC, हमने ये R कहां से लेके आ गया हूं मैं, आप लोगों को R नहीं, R बता दिया था जानू, टेंशन नहीं लेनी, आदत बनी है। CH3COH एंड CH3CO, ये तो सबको पता है कि इसका H हट गया, वो H कर दे यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे लेके आ जाए कैल्शियम। जी ये बात समझ आ रही है अब आपको? ये तो सबको पता है कि H हटाना है, मेटल लेके आना है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। कंफर्म क्या गलती की हुई? कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? +2। इसमें से एक H हटाया तो चार्ज कितना होगा? -1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये बनना चाहिए। बस इस बात से डर लगता है कि O का बच्चा जो है ये काम नहीं करना, मतलब उसको भी पता है कि O का ही बच्चा है, मतलब मुझे ज्यादा नहीं पता, इसलिए वो भी सोडियम 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 पोटेशियम खेलता रहेगा। जिस दिन उसका दिल करेगा ना, वो पहले बता देगा आज मैं 80 बच्चे शहीद करने वाला हूँ, वो बोलेगा मैंने कैल्शियम दे दिया, मैंने एल्यूमिनियम दे दिया, बच्चे शहीद हैं। चेक करने वाले को पहले से बता देगा बच्चे ने गंद किया होगा, तो टेंशन ना ले, तुझे सिर्फ क्रॉस करना है बस। तो इसका जरा ख्याल करना है, ठीक है आपको। और आपके पास ये H2 बन जाए, और आसान वाला भी लिख के चलते हैं साथ। आसान में आपके पास सोडियम है, तो CH3COOH, एंड यहाँ पे बन जाएगा आपके पास CH3COO एंड H। बेटा इसका जो है नाम हम आज रखने की कोशिश करेंगे, मतलब सवाब मिलता है इसका नाम रखने से। इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। बहुत अजीब सा है, ऐसा नहीं, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है इतना कि ऐसा लगे गाली वाली तो नहीं है ये। सोडियम इथेनोएट किसी मकसद से करवाया है, मतलब एसिड का जब H हट जाता है तो हम कहते हैं इथेनोइक एसिड तो इथेनोएट, पेंटानोइक एसिड तो फिर तेरी फीस आ गई 4 महीने की? उसने नहीं दी फीस? अभी नहीं दी है, अभी तक सर टोपी करा रहा है। मंडे को तो क्लास नहीं होती, मंडे को कैसे दोगे तुम? देखा ये आया किस चीज पे? सर ये गाड़ी के चारों व्हील निकाल दो। सर अहमद की गाड़ी है सर। सर अहमद की गाड़ी के हां चारों एकदम चीज है सर तो इसको निकाल दे, इसकी बॉडी कितनी है? इसके सामने तो नहीं बोलना, अलग से बोलना। यार सर जरा कॉमन रूम निकाले, वीडियो बहुत अच्छा बना। तो यहाँ पर बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लिख रहा हूं मैं, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। जरा जल्दी में
सोचते जाएं और बोलते जाएं। सॉल्ट तो बनेगा और फिर ये बचेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सबको आता है, लिखें आराम से। एंड पानी का फार्मूला भी सबको आता है, लिख दें आराम से। चले जी, सॉल्ट का फार्मूला ऊपर वाले में क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम लगाना है ना, तो लगाएं ऊपर वाले में। बैलेंसिंग का क्या आपको 2 करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या मैग्नीशियम का चार्ज क्या होता है? 2 होता है, इसका 1, जबकि इन दोनों का 1 था, ऐसे छोड़ दिया। अर्जुन कहाँ गया? H2O में चला गया ना। ठीक है, बैलेंस हो चुकी, तुझे पता नहीं चला, उसका मसला नहीं है, ढूंढते रहते। ये 2 H थे, ये इसका एक O मिलके पानी। अच्छा, दूसरे वाले में पूछ रहे कहाँ गया? एक H इसका, एक H इसका और एक O इसका, क्या बन जाएगा? एंड बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अब लास्ट। अब इतनी ज्यादा हम बदमाशी नहीं करते इसमें, सीधा सोडियम हमारे साथ लिखते हैं और बढ़ जाते हैं। CH3COOH, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3COO। इसका H हट जाएगा और उसका यहाँ पर Na आ जाएगा, उसका OH मिल जाएगा, तो पानी बन जाएगा। ठीक, तो इसके हमने 3 जो जनरलाइज रिएक्शन थे वो करवाए अभी तक। टाइम पास ही किया, टाइम बर्बाद किया एक्चुअली, अब टाइम को थोड़ा सा बेहतर यूज करें। द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन से। This one is very, very important and known as esterification. Esterification. इसमें होता क्या है कि आपका ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को मिला देते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या? किसी वक्त सब कुछ आता था, आज कुछ नहीं आता। वो रिएक्शन जो कंप्लीट नहीं होता, वो रिएक्शन जो कंप्लीट नहीं हो रहा होता, वैसे मतलब सही कह रही हो कि आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकता है। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हम कहते हैं यूनिडायरेक्टेड इरिवर्सिबल। और ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ पार्ट ट्रांसफर हो जाए प्रोडक्ट में, कुछ ना हो, इससे बन जाता है आपके पास एस्टर एंड साथ बन जाता है पानी। एस्टर का नाम कभी जिंदगी में सुना है? तो पहला नाम सुनिएगा पॉलिएस्टर, बर्दाश्त कीजिएगा। समझ आया? पॉलिएस्टर कहां से आया है? मार्क्स में पॉलिएस्टर। पोली का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? पोली का मतलब होता है इंग्लिश में मैनी, तो उसमें बहुत सारे एस्टर होते हैं। तो यहां पर एक और बात लिखने जा रहे हैं, शुरू में लिखते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। जो एस्टर्स होते हैं ना, आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। ये 2 मार्क का, और ये हर बार लिखवाता हूं। फिर पेपर देने के बाद कुछ बच्चे होते हैं जो फोन करते हैं, सर मेरा पेपर दांसू गया, जैसे अब इससे पूछते हैं कि भाई कैसे पेपर अच्छा गया, तो पेपर भी फिजिक्स का 80 देने के बाद बच्चा मुझे फोन कर रहा है, केमिस्ट्री के बाद नहीं किया था उसने, तो मुझे कहने लगा सर आज केमिस्ट्री। मैंने कहा आज तो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर था। बोला सर आज फिजिक्स में केमिस्ट्री काम आ गई। मैंने कहा जबरदस्त। मैंने कहा कैसे? कहने का उसने फिजिक्स में पूछा था कि आप रूम का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। मैंने कहा गुड। मैंने तुमने क्या लिखा? मैंने कहा कि गैस सिरिंज से। ऐसे सही होते हैं। इस तरीके से सच में बोला था या सच में बोला था, सच में बोल रहा। अल्ताफ भाई का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा, अगला एक बच्चा कहता है कि सर मेरा ये आया था, ये कुछ बच्चे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में सर ये हो गया, ये हो गया। कहने लगा कि उसने पूछा 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखे। जी ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड बच्चा ये था, यहाँ पे हम शुरू में ही लिखवा देते हैं स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। किसी बच्चे से पूछे, सबको पता होता है। उसने कहा कि 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दें, 2 मार्क दूंगा।
मैंने फिर क्या लिखा बेटा? बोला मैंने लिख दिया कि वो था, वो 4 कार्बन का था, पता नहीं 5 कार्बन का। तो उसने कहा कि मैंने लिख दिया उसको कि वो लिक्विड है। सर पता नहीं गैस लिख दिया था, सही 2 या 3 कार्बन था, बोला गैस लिख दिया। तो मैंने क्यों 2 या 3 कार्बन का था, गैस क्यों लिखा? उसने कहा आपने बताया था कि C1 से 4 वाले गैसेस होते हैं। मैंने ठीक है। मैंने कहा एस्टर होता क्या है? ये पेपर देने की बात। वो कह रहा है कि स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। मैंने तुमने लिखा क्या है? बोला गैस लिखा है। मैंने तुम कॉन्फिडेंट हो? सही लिखा है तुमने? बोला हाँ सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि आपने बताया था C1 से 4 वाले गैसेस होते हैं। मैंने कहा एस्टर होता क्या है? बोला लिक्विड। मैंने कहा जबरदस्त, गुड, बस मिठाई लेके आनी तुमने अगस्त में, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रहे कि 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक तो स्वीट स्पेलिंग है, एक दूसरी लिक्विड। उधर परेशानी सर पकड़ने की बैठना, ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। एस्टर में काफी डिटेल है, तो करने चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मसला आएगा दैट इज नेमिंग ऑफ एस्टर। हालांकि अभी मैंने एस्टर बनाया ही नहीं कोई। जब एस्टर्स बनते हैं उनका नाम रखना ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका नाम रखने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, पहले नाम किसका आएगा एंड सेकंड नाम किसका आएगा। पहला नाम होगा ओल का और दूसरा नाम होगा ओइक एसिड का। पहला नाम किसका होगा? अल्कोहल का, जबकि दूसरा नाम होगा किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अल्कोहल के नाम होते कितने यार, इंसान बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। अल्कोहल का नाम अल्क और इसका नाम भी अल्क, ऐसे तो होता है। फिर इसमें एन, तो इसमें भी एन, ये भी होता है। फिर आपके पास आखिरी चीज जो है वो ये है कि इसमें ओल आ जाता है, जबकि इसमें आ जाता है ओइक एसिड। अब जब एस्टर बन जाएगा, इसमें से वाटर निकल जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है ये, तो ना अल्कोहल अल्कोहल रहती है, ना एसिड एसिड रहता है, बल्कि नया कंपाउंड बन जाता है। इसलिए आपके पास इसके नाम में आपने करना क्या है, पूरा एनोल हटा के आपने YL लगा देना है। और इसी तरीके से इसका पूरा एक एसिड हटा के आपने ATE लगा देना है। मतलब नाम हो जाएंगे कुछ इतने प्यारे कि अल्काइल, एल्केनो, ऐसे नाम हो जाएंगे। तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, नेमिंग करने जा रहे हैं। नंबर 1, पहला कॉम्बिनेशन दे रहे हैं कि इसमें नाम क्या होगा, आपने नाम बताना है। The question, write names of esters form on reaction between number 1 ethanol and butanoic acid। तो इसका नाम क्या होगा? दूसरा आपके पास है पेंटेनॉल प्लस मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट नाम जो है आपके पास वो आपने रखना है इसका पेंटेनोइक एसिड प्लस हेक्सानोल। जी, नाम रखने के लिए क्या रूल बताया? पहले अल्कोहल का नाम आएगा, मरे या जिए, पहला नाम अल्कोहल का ही होगा। और अल्कोहल के नाम में चेंज क्या करना है आपको? एनोल पूरा काट के आयल लगाना है। तो अगर आपके पास हेक्सानोल हो तो क्या बन जाएगा? हेक्साइल। अगर पेंटानोल हो तो क्या बन जाएगा? और ब्यूटानोल हो तो क्या बन जाएगा? तो पहले वाले में क्या बन रहा है? शाबाश। तो आपने लिखा इथाइल, पहला वाला बन गया आपके पास इथाइल। अब उसका एक
हटा के एक एसिड हटा के ATE लगाना है, ब्यूटानोएट। ब्यूटानोएट नाम का कोई माप नहीं होता, छोड़ के देना। आगे बढ़ते हैं जी, अगले वाले का नाम तो पेंटाइल मीथानोएट। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहला बच्चा है हमजा। हमजा, आखिरी वाले का नाम क्या होगा? अगला बच्चा है वासे। नाम क्या होगा? तेरा नाम क्या है? वही बता दे पूरा। ऐसे ऐसे तो नहीं शुरू होता, ऐसे खत्म तो नहीं होता। दो नाम बता, एल्कोहल भी बता, ऐसे भी बता। सर मैं बताऊं? एल्कोहल क्या है इसमें? वाह से। इनमें से एल्कोहल कौन सा है और एसिड कौन सा है? सर मैं बताऊं? कौन बताएगा? तुम जोर लगाओ। ये सो रहा है आज। चल भाई। हाँ हाँ, अबे ये पूछा नाम बता, नाम। सर कैसी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं सर? सही बोल रहे हैं। हेक्साइल। पहले क्या लिखेंगे? सर हेक्साइल पेंटेनोएट जी, पेंटाइल। शाबाश। पेंटाइल मैंने जानबूझ के दोनों दफा में अल्कोहल पहले दिया है और एसिड बाद में दिया। सबने सही किया। सबने वैसे किया तो कुछ नहीं, मैंने किया था। सर मैंने किया था। अच्छा, अब मैंने अल्कोहल बाद में लिख दिए। बेटा वो पहले लिखे या बाद में लिखे, नाम पहले अल्कोहल का ही आएगा। तो आपके पास यहाँ पर बनेगा हेक्साइल पेंटानोएट। कोई मसला यहाँ तक? नाम रखना आ गया। अब काम भी करते हैं, अब इसको जोड़ना तोड़ना भी सीखते हैं कैसे बनता है। जरूर। बढ़िया है। फार्मूला ऑफ एस्टर। आप एस्टर का फार्मूला कैसे बनाएंगे या इक्वेशन कैसे राइट करेंगे, ये अभी दिखाते हैं। आपके पास रिएक्शन होता है ओल का एंड ओइक के साथ, और आपके पास बन जाता है एस्टर एंड पानी निकल जाता है। समझ कर जब एल्कोहल का फार्मूला लिख रहा हूं मैं, एक ये एल्कोहल है और इसी तरीके से एक हम इसमें एसिड उठाने जा रहे हैं विच इज CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH एंड यहां पर ऐसे कर दिया इसको। अभी तक कुछ बात नहीं बन रही बेटा। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है पहले वाले का किस तरफ है? लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? ये रहा। और एसिड का फंक्शनल ग्रुप किस तरफ है? ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आमने सामने आते हैं और वाटर निकल जाता है। तो आमने सामने कैसे लिखा जा सकता है? आपको इस एरो के साथ उसका एरो ऐसे लिखना पड़ेगा, उस फार्मूला को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, फिर जो है हम इसका सही फार्मूला बना सकते बनाते। आपने इसको ऐसे ही लिख देना और आपको ये समझाने के लिए हमने एरो भी बना दिया। जबकि दूसरे वाले को आपने उल्टा करके लिखना है। तो शुरू करते हैं। आपके पास H आएगा, फिर O आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आएगा, फिर CH2 एंड फिर CH3। इज इट? ये बात समझ रहे हैं आप? फिर आपने क्या करना है? वाटर निकालना है। जहां से दिल करे, एक का OH जाएगा और एक H जाएगा, जो दिल करता है करना। एक तरफ आपने OH लिखा हुआ है, इस तरफ HO लिखा हुआ है। अबे हीरोइन उल्टा करके लिखेगा कैसा होगा? सर तो फिर CH को भी उल्टा करके लिखिए ना, H3। ये यू होता है, यू होता है, अलग होता है। आप जो तू कह रहा है बावले, अगर मैं इधर कर दूं H, इधर कर दूं O, तो तूने पता क्या किया? हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 कर दी है, तुझे सवाब मिलेगा। 2 डंडियां बना दी तूने इसके राउंड। आ रही बात नहीं समझ?
जैसे मैंने बनाया है, ये अंडरस्टूड है कि इस O के बाद यहाँ पे एक डंडी यहाँ पे होगी, सबकी व्यवस्था पूरी है। जी सर। वो लिखना जी बेटा, अब निकालना है इसमें से वाटर। वाटर। वाटर अब आपकी मर्जी है, मतलब फॉर्मूला लिखना है ना, जहां से दिल करे, किसी एक का OH निकाल दें, किसी एक का H निकाल दें, लेकिन एसिड का H जाता है, ये बात कैसे कंफर्म होती है? एसिड अच्छा, एसिड का नाम क्या बच रहा है? पहले नाम क्या था? OH, ओ हाँ। एल्केनोएट। मैंने एक जगह पे नाम लिखा था, इसी दिन के लिए लिखा था। जब H हट जाएगा एसिड का तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनोएट। बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है सर। अगर आप कहीं से भी उसमें से निकाल देंगे मसला नहीं है, लेकिन एसिड का H जाता है, इससे पता चल रहा है आपको, और अल्कोहल का फिर OH जाता है। तो आप इसका फिर OH और इसका H जो है उसको कंडेंस कर दें, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा और यहाँ से जुड़ जाएंगे, तो इसका फार्मूला कैसा बन जाएगा सोचें जरा। ये आपके पास ये पार्ट ऐसा रह जाएगा, ये डंडी बच जाएगी इधर, जबकि उस तरफ से आपके पास आ जाएगा O, फिर डबल बॉन्ड एंड फिर CH2 एंड फिर CH3, और आपने करना क्या, इनको जोड़ देना, ये बन गया आपके पास एस्टर, और H2 और साथ बन जाएगा आपके पास H2O। बट इस केस में यू हैव रिमूव्ड वाटर, इज इट? वाटर सब्ट्रैक्ट किया, वाटर सब्ट्रैक्ट करने के लिए एसिड बोल दें, कसम से क्या? सब्ट्रैक्ट करने के लिए एसिड। सर एक सेकंड याद आ रहा है। अबे जा यार, कसम से मैं मतलब बढ़ाने का फायदा, एक तो वैसे ही छोड़ देता, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एस वाला एसिड बोला तो था। सल्फर। याद आ रहा है। तू अच्छा, तेरा देख लेवल नेक्स्ट बेटा, तू मोबाइल पे खेला कर और भी खेला कर। 180 डिग्री सेल्सियस चलिए आप वाले का बड़ा प्यार। सब। अगर अल्कोहल में एक का OH एक का H जा रहा था, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं इलिमिनेशन। इलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन। इसमें दो मॉलिक्यूल के मिलने से वाटर जा रहा है, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। ये बात याद रहेगी। जी सर। दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, वाटर बन रहा है, तो कंडेंसेशन। आगे पॉलीमर्स में भी आएंगे हमारे पास। और अगर एक ही मॉलिक्यूल से निकल जाए तो कहते हैं एलिमिनेशन। तो ये बना दिया हमने, तो बड़ा काम नहीं किया, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी वो शुरू हुई है। वो तो हमसे इसकी ठीक ठाक हमसे बात करेगा। अभी हमने एक बनाया, उसने हमें रिएक्शंस देने, उसने बोला इक्वेशन कंप्लीट कर दो, बच्चों की ब्रेकें लग रही होती हैं, और फिर हमें पहचानना होता है एस्टर है या नहीं है, और अगर एस्टर है तो उसका नाम क्या है, तो ये सब कुछ करना होता है। तो पहले तो आपको बनाना सिखाया, अब जो भी चीज करवाने जा रहा हूं उसके बाद तो आपके पास कोई मसला रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको नाम से डायरेक्ट एस्टर और एस्टर से डायरेक्ट नाम पे ले जाऊंगा। ये बड़ी बात समझ आ गई आपको? जुड़ना होगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बस एक दफा ही था, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? अब थोड़ा सस्ता काम करते हैं, ऐसे ही लिखना होता है। मैं अभी बता देता हूँ तुझे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्टर करने जा रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्टर। एस्टर बनता है दो चीजों से, अल्कोहल और एसिड से। आपसे पूछेगा इसका नाम क्या है, आपसे पूछेगा किस चीज से बना है, तो ये बताना। इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और आपको स्ट्रक्चर और डिस्प्ले दोनों सिखाएंगे इंशाल्लाह। बेटा एक तो ये एस्टर है, देख लें आपको। एस्टर की पहचान क्या है? COO के बाद C आ रहा है, COO के बाद C आ रहा है तो एस्टर है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि COO के बाद एंड COO के बाद अगर तो H आ जाए तो एसिड है, अगर C आ जाए तो एस्टर। जी बेटा, आपने क्या करना है, इस लंबी चेन में कार्बन कार्बन की जो चेन चल रही है, ऑक्सीजन पे कट मार, या फिर एक और काम करें, वो आसान है, वो बेहतर है। आप ऐसे चलते जाए इसके ऊपर, आपको बीच में कोई मीनार पाकिस्तान नजर आ रहा है? हाँ वो वाला डबल हो। इस मीनार पाकिस्तान पे चढ़ जाए। सर क्या अब इसके बाद आप इसकी लेफ्ट भी देखे और राइट भी देखे, जिस तरफ कार्बन नहीं है वहां पे कट मार दो,
सबसे पहला काम, यहां से वॉक स्टार्ट की, चलते 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 मीनार पाकिस्तान पे चढ़ गए। मीनार पाकिस्तान पे जाके आपने देखना है लेफ्ट और राइट, जहां पर कार्बन नहीं है वहां पे कट लगा दे। किस तरफ कार्बन नहीं है, लेफ्ट पे या राइट पे? तो ये हो गया आपका कट, डन हो गया जी। ये आसान है, ये आपको मतलब आपके मास्टर्स लेवल हो गया या आपका पूरा मेडिकल कंप्लीट हो जाए उस वक्त तक ये बात पक्की चक्की हो जाएगी। अमाइड आ जाए, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, कहीं पे भी आपको ये मसला तंग नहीं करेगा। मीनार पाकिस्तान वाली बात। अच्छा बेटा, इस तरफ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और उस तरफ कितने कार्बन है? तो आप पहचान सक रहे हैं इस 2 टुकड़ों में से एसिड वाला टुकड़ा कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट? एसिड वाला टुकड़ा। चले आपको दिखाते हैं, ये कुछ इतना प्यारा था, हिरेंची, चर्सी और मवारी। ये बता कि इनमें से एसिड का कौन सा पार्ट है, तुझे नजर आ रहा है? सर सही है, मीनार पाकिस्तान एसिड से ही आता है। सही है। ठीक है, देख रहे हो उस तरफ फार्मूला, देख ले टेंशन ना ले। गौर से जी बेटा, इसमें से एसिड वाला पार्ट कौन सा बन रहा है? सर टी वाला। इसकी बात होगी। लेफ्ट साइड बोल रहा तुम, राइट बोल रहे हो। अच्छा अब तुम लोग दोनों चुप कर जाओ वरना कूट दूंगा। 3 वाला आपके पास एसिड हो गया एंड 2 वाला फिर क्या निकला, ओल। आज अच्छे दिन हैं, ये आपको खुला खुला सब कुछ नजर आ रहा है। कभी बुरे दिन भी होंगे, उस दिन आपको ये सब कुछ नजर नहीं आएगा। आपने क्या करना है, इस जगह पे जब पहुंच गए ना, किस जगह पे पहुंचना है आपको, इस ऑक्सीजन पे, यहाँ पे पहुंचा देगा आपको, फॉर्मूला लिखा ही ऐसा होगा। इस ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट, चेक कर लें बेटा। किसके पास हाइड्रोजन नहीं है? मीनार पाकिस्तान के पास हाइड्रोजन नहीं होते, ये बात याद रहेगी। ऐसे क्यों बोल रहा हूं? ऐसे इसलिए बोल रहा हूं, नहीं ऐसे इसलिए नहीं बोला मैंने, ऐसे इसलिए बोल रहा हूं कि CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर OOC एंड फिर CH2 एंड फिर CH2 फिर CH2 और फिर CH2 और फिर CH3। जाने दें, आने दें, कुछ नहीं। आप यहां पर कट जो लगानी थी जगह, वो आपको नजर आ रही है, ऑक्सीजन। जी सर, ऑक्सीजन पे पहुंच गए। अब इसमें से आपने पहचानना है कि मीनार पाकिस्तान ये वाला है या ये वाला। सर ये वाला है। अब इधर वाला है। अब सुने गौर से, हर कार्बन के हाइड्रोजन उसकी राइट हैंड साइड पे लेके जाते, मतलब इस कार्बन के हाइड्रोजन ये रहे, इसके हाइड्रोजन ये रहे, इसके हाइड्रोजन ये रहे। मेरी बात समझ आ रही है? अब आ जाए, फिर दोबारा कट लगा दिया, इसको भी देखे, इसको भी देखे। इनमें से किसके पास हाइड्रोजन नहीं है? वो एसिड है। वो वाला पार्ट फिर क्या है? एसिड। वापस आते हैं, यहाँ पे सब कुछ नजर आ रहा है। इसके साथ आपके पास 2 कार्बन आए, एक ये एक ये। किसके पास हाइड्रोजन नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड पे। ये एसिड है, ये एसिड है। उस स्ट्रक्चर फार्मूला में आप कोई फंस ना जाए, इसलिए मैंने ये बात बताई आपको। इज इट क्लियर? बेटा जरा सोच के बताएं कि 2 कार्बन की अल्कोहल अगर हो तो नाम कैसा होता है? ईथ। और 3 कार्बन का एसिड हो तो क्या होता है? प्रोप। पढ़ाने वालों ने क्या बताया था कि अल्कोहल का नाम पहले आएगा, प्रोप का नाम बाद में आएगा। कैसे नाम हो जाते हैं इनके? वाइल एंड। कुछ बात समझ आई? थोड़ी बात समझ आई, थोड़ी सी। चलते खेलते यहां पर भी कट लगा दे चुपचाप। ये कट लग गया जी। इसके बाद आपने इन दोनों कार्बन पे गौर व फिक्र शुरू कर दिया। बताएं कौन सा, इस तरफ कितने कार्बन हैं? इस तरफ 3 कार्बन हैं, उस तरफ चले तो 3 और 3 6 कार्बन हैं। तो जरा सोच के बताएं कि अल्कोहल कौन सा हुआ, एसिड कौन सा हुआ? ये एसिड हो गया, ये एसिड हो गया 6 वाला। नहीं मानते? चलो दिखाते हैं। दिस इज कार्बन विदाउट हाइड्रोजन, तो एसिड। कार्बन विदाउट हाइड्रोजन इज एसिड एंड कार्बन विद हाइड्रोजन तो अल्कोहल। कुछ बात समझ आ रही? थोड़ी हल्की फुल्की सी, अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बेटा, इसका नाम रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो एसिड हो तो ये फिर ओल होगा। नाम पहले किसका लिखा जाता है? ओल का। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। और 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। चले फिर यहां पर वाइल लगाना है, वहां पर
NO8 कुछ बात समझ आ रही है? कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, कोई मसला नहीं, अभी कर लेंगे, सब खेल लेंगे। खेले आगे बढ़े। बेटा आप लोग, मैं जगह छोड़ूंगा, आप लोग जब नोट्स बनाएंगे इसको लिख लीजिएगा। अभी आपको मुझे नाम चाहिए फौरी तौर पे, आप लोग अपनी रफ गंदगी वर्किंग वगैरह शुरू कर दीजिएगा जैसे मैं कुछ देना शुरू कर दूं। CH3 CH2 CH2 CO2 CH3 CH3 COO CH2 CH2 and CH3. अबे वो नहीं है ढक्कन, वो अलग है, ये अलग है। ढक्कन बोलना। जी बेटा नाम रखने हैं इन सारे बच्चों के, A एंड फिर B एंड फिर C एंड फिर D एंड फिर E एंड फिर F, सारे बच्चों के नाम। Is this visible? पहला वाला देख ले, पहले काम भी शुरू करते हैं, दूसरा वाला लिख लीजिएगा। सोचे समझे और बताएं। मिथाइल, बस सब कुछ आता है। दो, एक चश्मे का नंबर खराब, एक मैथ खराब। ब्यूट है, 4 कार्बन है। प्रोप की आवाज भी आई थी, आई तो ये आपने कट लगा दिया, डन हो गया जी। मसला क्या था, इस तरफ आपके पास 1 कार्बन है, जबकि इस तरफ कितने कार्बन है? 4 को ब्यूट कर, तो नाम हो गया। एसिड कौन सा निकला इनमें से? ये वाला एसिड है या फिर ये वाला एसिड है? 4 वाला एसिड और 1 वाला ओल। 1 वाली ओल का नाम मीथ, उधर से 4, तो मीथ ब्यूट, शाबाश। मिथाइल, सबको समझ आई? नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मर्जी अगर अभी छोड़ना नहीं समझाया, ऑक्सीजन से कट लगा सकता है, फिर इस तरफ और उस तरफ कार्बन काउंट कर सकता है। इस तरफ कितने कार्बन है? गुड। इस तरफ कितने हैं? गुड। अब तूने जहाँ पे कट लगाया था इसके साथ वाले कार्बन की शक्ल देखनी शुरू कर दे और इसकी वाली भी शक्ल देखनी शुरू कर दे।
जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना, हाइड्रोजन कहाँ लिखते हैं? कार्बन के राइट हैंड साइड, वो एसिड है। तो तेरे ख्याल में कौन सा वाला एसिड है? आपने इसको एसिड लिख दिया, इसको आपने ओल लिख दिया। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? हमजा जानू समझ आ रही? हारिस ना, इसको इसलिए तुमने साथ बैच में रखा नहीं, इसको मैंने इसको भगाया, उस तरह बिठाया। वैसे क्या बोल रहे ये उधर अकेला होता है, बस इसका दुनिया में एक ही दोस्त है। जी, मैं साथ साथ इसकी वर्किंग भी कर रहा हूँ, कर दूं वर्किंग कि कॉपी पेस्ट मार दूं पहले इसको? सर कॉपी पेस्ट मारते हैं पहले हम करेंगे। चलो कर लो। हाँ कर ही लो यार, तुमने घर जाके क्या करना। बड़ी भी निकालनी है कसम से। सर कॉपी पड़ी है, मैं निकाल के देखा हूँ। अबे मैं तो अपना सोच रहा हूँ, मेरी फीस तो 3-4 महीने की मार के बैठा है। सर एक ये बात नहीं है यार, पूरे हैं? साल की फीस है भाई। इसको चुप कर, किसी इफ्तार पार्टी बुलाते हैं, कोई पिला विला देंगे फिर। अरे सर ये सुबह कौन सी मूवी थी जब वो लोगों को दिखा रहा था? सर इफ्तार पार्टी कबाब बिरयानी वाला था ना? नहीं कबाब नहीं, वो दूसरी थी। So, वो होता है हाउस होता है, उसको होता है सही यूज करके लेके जाता है वो पास्ता पास्ता। क्या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं? मैं बोलूं पेंटाइल ब्यूटानोएट, डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला? ये आसान चीज है। हाँ हाँ, आज के लिए बच्चों वाली है ना। अभी कल जाएंगे फिर सब हो जाएगा। नहीं बोलते नहीं, मतलब काम थोड़ा सा, इसलिए तो मैंने क्लास जरा बड़ी की ताकि आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एटीपी मैंने मंगवाया तो था, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसको भी पता करना जरूरी था। अब देखो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर पेपर 4 में तो नहीं आता ना। अब मैं, हाँ एक आदत है, उसको कैसे हटाऊं कि P2 भी हमने दिलवाना होता था, तो एस्टर में आता है, उधर आ जाता है एस्टर आने के लिए, P4 में भी आ जाता है। जी बेटा हो रहा है सबसे? ऑक्सीजन पे कट लगाना, लंबे धागे में जहां ऑक्सीजन नजर आए कट मार, लाइन में कहीं तो शाबाश। दो भी उड़ा दो। इस लंबी चेन में जहां पर, इस लंबी चेन में जहां पर ऑक्सीजन नजर आए कट मारती जाओ, कट मारती जाओ और कट मारती जाओ। यहां पर भी देख लो कट कहां कहां लग रहे हैं। एक ऑक्सीजन तो 2 एक साथ ही होते हैं ना, बस कट कर दो। कट करने के बाद आप ऐसा करो कि इस कार्बन की शक्ल पे भी गौर करो, इस पे भी गौर करो, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं वैसे। इधर आ जाओ, इधर सोचो, इस कार्बन के पास या इस कार्बन के पास, किसके पास, इनमें से किसके पास हाइड्रोजन नहीं है, वो एसिड है। कौन सा वाला? लेफ्ट राइट? लेफ्ट। फिर क्या गिनती करनी थी? गिनती तो मैथ्स वालों ने वर्कशॉप में सिखाई होगी। इधर 1 कार्बन है, इधर आपके पास 4 कार्बन है, ऐसे ढूंढने। जी बेटा शाबाश 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 शाबाश, तोड़ डाले फोड़ डाले, जल्दी जल्दी। या अल्लाह, खुशी की बात ये लग रही है, मुझे लग रहा है कि P4 का क्वेश्चन नंबर ग्राफ वाला हो जाएगा। अच्छी बात ये लग रही है, बुरी बात है? ये तो हो गया, आखिरी चीज है ये, आपने ये कर दिया, बस मेरा काम आसान हो जाएगा, बस जा रहा हूँ। सर ये बस खत्म हो गया। नहीं नहीं, पॉलीमर्स बाकी है बस। भाई फीस आएगी तो पूरा करवाऊंगा ना। सर मलिक को पूछा, मलिक ने दिए, मलिक को देखो कौन है। मलिक क्लास में हो तुम? मलिक हाँ
सभी ट्यूशन से भी आजकल आ नहीं रहा मतलब एक छोटा बच्चा भी फ्रिज के साइड में बैठा होगा ना, बार बार खोल के देख रहा होगा। वहां से तो मुझसे बुक भी नहीं खरीदी, मैंने नुकसान करवाने गया था, अपना नुकसान करवा दिया। सर वो बच्चे चले बेटा, अभी ये हमारे पास वर्किंग का टाइम आ गया। मैं बेटा जरा सारे देख लें जिन्होंने ट्राई करनी थी, टाइम खत्म हो चुका है। ये कट लगा दिया आपने, अच्छा फिर यहाँ पे भी कट लगा दें, यहाँ पर भी लगा दें, यहाँ पर भी लगा दें, यहाँ पर भी लगा दें, यहाँ पर। डिस्प्ले वाले तो मजे के, तो वो वाले कौन सा मुश्किल है। आ जाओ जी। इन दोनों कार्बन की जिंदगी पे गौर किया तो पता ही चला कि ये एसिड है और ये ओल हो गया। फिर इधर एक कार्बन है, इधर 4 कार्बन है। ओल पहले आता है तो मीथ पहले आएगा एंड बट साहब बाद में आएंगे। यहाँ पे बन जाएगा आयल, यहाँ पे बन जाएगा NO8। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग इसके ऊपर, इसकी जिंदगी पे गौर किया, इसकी जिंदगी पे गौर किया, पता चला ये एसिड है और पता चला ये कि ओल है। इस तरफ काउंटिंग की, मैथ्स की तो 3 है, इस तरफ किया तो 2 है। ओल पहले आती है, ओल को प्रोप एंड इसको ईथ और फिर लगा देंगे वाइल एंड NO8। अगले वाले पे चलते हैं। तो इनकी जिंदगी पे जब गौर किया तो कार्बन है और कार्बन है, पता चला कि ये ओल है और ये एसिड है, तो हो जाने दें। बाकी रही बात गिनती की, तो 3 और 3 6, यहाँ पर 6 हैं और वहां पर 2 हैं, तो 2 की ओल ईथ एंड 6 का मतलब हेक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आयल एंड यहाँ पे बन जाएगा NO8। किसी को मसला, किसी को मसला? गुड। यहाँ पर तो सब कुछ साफ साफ है। आपके पास 3 कार्बन इधर हैं और 3 कार्बन इधर हैं, गलत भी लिखेंगे तो सही होगा। अच्छा, हम गोरे को लव है किस चीज से? इथाइल इथेनोएट से। बात बात पे इथाइल इथेनोएट, मतलब गलत भी बच्चा करे तब भी ठीक होगा। दोनों तरफ 2-2 कार्बन। तो इनमें से ये ओल है और ये एसिड है, मतलब आप इसका गलत भी लिखते तब भी सही आंसर आता। देखिए जरा, दोनों तरफ 3-3 अगर होंगे तो इधर भी प्रोप, उधर भी प्रोप, और फिर यहाँ पे आयल और वहां पे NO8। ये सर जाहिर सी बात है, गलत भी लिखते तो क्या, गलत भी लिख दो सही आएगा। तो इतना छोटा तो नहीं सर तो अच्छा, तेरे घर वाले तो बात है, जब देखेंगे सही होगा सही होगा। ठीक हो गया, जो तू बोल रहा है ठीक है। तो इसमें से ये ओल और ये आपके पास एसिड। तू मोबाइल रख दे सर, मोबाइल नहीं तो 2 की ओल ईथ एंड 4 ब्यूट। देख तुझे गुनाह मिलेगा तूने अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो। तू पकड़ा कैसे गया? हाँ, उसके हाथ कैसे चढ़ कैसे गए? मुझे तो पता नहीं चलता, उसको मैं कितने अर्से से लिस्ट में मांग रहा था, वो मुझसे सर ये ऐसा 3-4 महीने के बाद गुनाह मिलेगा। पूछा नहीं तुझे, मैं बताता हूँ। ये एसिड है, ये ओल है। मर्चेंट को कितने देने देते? उसको तो नहीं फीस दे रहा तू, फीस उसको तो नहीं पहुंचा रहा। 30-40 लेके भागा मर्चेंट की, उसके तो ऑनलाइन ज्वाइन करता था। चलो मेरी पैसे दे देना, गुनाह मिलेगा। अच्छा जी 5 कार्बन ओल पेंट एंड यहाँ से मीथ 16,000 है। ठीक है, मीथ और पेंट यहाँ पे लगा देंगे वाइल और यहाँ पर NO8। वो चोर मेरे दे सर 16 देगा, मैं आपको 12 दिखाऊंगा, बाकी 16 और 14 तरफ से आएंगे तो टोटल 30 हो जाएगा। वही तो कह रहा हूं, 1 to 5 आ जाएगी। 1 to 5 आ जाएगी। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? ना द फाइनल थिंग, फाइनल क्या बोलते हैं, टचअप। डायरेक्ट सर डिफॉल्टर बेच के 1 to 5 दे दी। अबे तो 1 to 5 ही उसको सर फार्मूला बना दो। फ्रॉम नेम। अगर आपको नाम बता दिया जाए, मतलब बच्चों का तो लेवल ये होता है, उनको बताते हैं कि ये चीज मिल रही है, अल्कोहल ये है, वो बनता ही नहीं उनसे। हम तो डायरेक्ट नाम से आपको लेके जा रहे हैं। नाम से आप स्ट्रक्चर फार्मूला भी बना सकते हैं और डिस्प्ले बना सकते हैं। तो दोनों पे खेलते हैं।
देखिए अगर आपसे वो कहता है कि आप नाम लिखना शुरू करें, कोई भी, मैंने लिख दिया प्रोपाइल ब्यूटानोएट, और यहाँ पे भी लिख दिया प्रोपाइल ब्यूटानोएट। एक लिखूंगा मैं, बाकी तो आप लोग बोले इसका फार्मूला बना दो। हमने कौन सा वाला बोला? डिस्प्ले। हमने कहा डिस्प्ले, तो फिर ये ले, डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले, सबर कर जा, सबर कर जा, सबर कर जा, डिस्प्ले हो गया। ये ऐसे लेके ठोक दिया मैंने, तो मसला। मगर इसमें एक मसला है। अबे सबर कर जा भाई, सबर कर जा, वो बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, ज्यादा समझता है क्या? ऐसे आ गया, धागा इधर भी खींचते हैं, धागा इधर भी खींचते हैं, सेट हो गया जी। ये वो दो टुकड़े बन गए। ये वही जगह थी जहाँ से आप कट लगाते थे। जी सर। बेटा प्रॉप का मतलब सिर्फ बता दे, 3 होता है, इसका मतलब 4 होता है। इनमें से एसिड वाली साइड कौन सी है? 4। और आपको नीचे डिस्प्ले में नजर आ रही है एसिड वाली साइड। इनमें से एसिड वाली साइड कौन सी है? ये वाली या ये वाली? राइट लेफ्ट? मीनार पाकिस्तान एसिड का पार्ट होता है। तो आप इधर फिर इंग्लिश लिख देना 4, और उधर फिर आप उर्दू लिख देना 2। बंद हो गया? नहीं 3 बनाने थे। कुछ बात समझ आई? क्या लिखना है बीच में? मीनार पाकिस्तान को, ठीक? कुछ बात समझ आई? नहीं है पक्की बात? दोबारा देख, आपने ये लिख देना है। इसकी लेफ्ट और राइट पे कुछ ना कुछ तो लगा होगा। आप इस जगह पे खड़े हैं जहां पर 2 टुकड़े हुआ करते थे। आपके पास ये कितने कार्बन है? 3। इसका मतलब क्या है? 4। ओल कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की ओल है और 4 कार्बन का एसिड है। एसिड इसमें से यही है मीनार पाकिस्तान। इसका कलर सेम रखे, 4 पूरे कर दें। और अल्कोहल के लिए आपको 3 लगाने हैं, लगाएं और फिर डन, और फिर डन, और फिर डन। तो मसला किसी को? पक्की बात है? चलते हैं। इधर आपके पास आया प्रोपाइल ब्यूटानोएट, आपने लिख देना CO2। सेट हो गया? ये जो C लिखा है ये एसिड का है या अल्कोहल का है? जो लिख दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे पता चला? आपके पास 4 कार्बन का एसिड है और 3 कार्बन की ओल है। ये ओल है और ये एसिड है। तो बेटा C, तो फिर पीछे एक और C लिखें और एक और C लिखें और एक और C लिखें, 4 पूरे हो गए। और उस तरफ आप लिख दें फिर एक C और फिर दूसरा C और फिर तीसरा C। मैंने बीच में जगह छोड़ी है, किस चीज के लिए? टर्मिनल वाले पे हाइड्रोजन कितने आते हैं? 2। और बीच वाले में कितने आते हैं? 2। तो आप लोगों को कुछ बात समझ आई? उस तरफ भी 3 है। कुछ बात समझ आई? जी सर। पक्की बात? पक्की बात सर, कुछ या पक्की बात? फीस दे गया ना। इथाइल पेंटानोएट का ऐसा फार्मूला चाहिए मुझे, ऐसा प्यारा प्यारा। शाबाश शाबाश शाबाश। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ट्राई तो करे, गलत ही होगा ना। पक्की बात? रोजा तो लग रहा। हमजा समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत आया? हो गया सर। हो गया बिल्कुल साफ साफ क्लियर, समझ आ गया सब कुछ? आप तीनों को? तुम तो
तुमने ध्यान दे रही हो ना? तुम्हें किसी टीचर ने कह दिया कि तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आती, या तुम्हें घर वालों ने बोली तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आती, या तुमने सोच लिया है तुम्हें नहीं आती, ऐसा है नहीं, आती है, लेकिन चली जाती है, प्रैक्टिस ना करनी है। क्या मसला है भाई, किसने ले लिया ये मेरा है, इसका नहीं है। चल सर मैंने लिखा था ये बेटा, सबसे पहले पाकिस्तान, क्या लिख दूं? CO2। कितने कार्बन का एसिड है? पीछे लिखे 2 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5। डन। अल्कोहल कितने कार्बन की है? तो इधर लिख के 1 और फिर 2। टर्मिनल वाले पे 3 हाइड्रोजन आते हैं और बीच वाले में 2। चले जी। अच्छा, ये बहुत आसान होता है, आप लोगों को लग रहा होगा मैं लिख रहा हूं ब्यूटाइल पेंटानोएट। नहीं, और कौन करेगा? देख लो। नहीं, लिख लिया तो है। मीनारे पाकिस्तान नहीं, मीनारे पाकिस्तान। अच्छा, इस तरह वाला ये ऐसे नहीं है, ये और वाला यहाँ पर 4 1 2 3 4 इस तरह पेन दूसरी x तो 5 6 5 एज के लकी है। सर हो गया सर। सर चेक चेक कर चेक तुम्हारे नाम ही मुझे नजर नहीं आ रहा क्या लिखा है। हाँ सही, ठीक है। सर क्या कट मार के तो फीस दे दे, वरना सर की बदवा रहेगी तेरे साथ। नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले तो तो सर इसको बदवा तो उसको दूंगा। रूम से निकाल दे, तू ही देगा। सर नहीं, सेंटर में बोल देंगे पहले अपनी पूरी कोशिश करूंगा, फिर कुछ नहीं हो सका तो फिर बदवा दूंगा। मुझे पता नहीं, उठवा भी लूंगा तुझे। ओहो सर मलिक को बोल दे, छोड़ा डॉन। और मैं सब खाना की पूरी में आया था, छोटा बारह मिनट पुलिस देख रहे हैं। जी बेटा, हो गया सबसे? तो इसमें बेटा क्या करना है? इसमें तो बहुत आसान काम होता है। क्या करना होता है आपको? C डबल बॉन्ड O लिखना होता है और फिर रुक जाता है। एसिड कितने कार्बन का है? ये एसिड ही है, एसिड जो है 6 तो 2 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 और फिर 6। डन। एंड अल्कोहल कितने की है? 4 तो ये तो उससे भी आसान होता है। इसमें एस नहीं डालना है। किसने बोला नहीं डाल? सर मतलब ढंगे डालते थे, एस लिखना तो नहीं है। नहीं लिखना होता है, लिखना भी है। तो हालत मेरी खराब है। नहीं, हम भी आपकी तो नहीं सर, एस नहीं डालना है। तो अच्छा सही है सर। ठीक हो गया बेटा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर था। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। बेटा लाइसिस का मतलब इंग्लिश में क्या है? ब्रेक डाउन। अगर कोई चीज बिजली की वजह से टूट रही थी, नाम था इलेक्ट्रोलाइसिस, और आज चीजें टूटने वाली है पानी से। एंड हाइड्रो मीन्स पानी। डेली लाइफ अगर एग्जाम्पल दूं आपको, जो चना होता है, चने को अगर पानी में पहले फेंकते हैं, वो पानी पहले एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कहते हैं हाइड्रेशन।
पानी एब्जॉर्ब कर लिया, और 3 दिन के बाद वो टूट भी जाएगा, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, हट जाएगा, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस केमिस्ट्री में जिसमें आप पानी दें और मॉलिक्यूल टूट जाए, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो breakdown of a molecule using water is termed ऐसा निकल रहा चुपके कि वो 4 महीने से गायब, बता भी नहीं रहे कि मैंने फीस नहीं दी। क्लेम होस्ट। जी बेटा आवाज आ रही है? अब स्क्रीन हैंग हो गई थी सर, वो है माइक टेस्टिंग बट आप लोगों को, कहाँ ब्रेक लगी थी? बस ये बोलते बोलते ब्रेक लगी है ना? यस हाँ सर, मतलब व्यू जस्ट वेट। जी बेटा आ रही स्क्रीन अभी? सर बोले माइक खोल के बोल दो एक मिनट, ऐसे करने में घंटा लगा। चले, तो आपको इस एसिड का हाइड्रोलाइसिस करना है, रखें पानी तैयार अपने पास, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इस पे चलते चलते जैसे ही ये नजर आए इस पे चढ़ जाए। कभी ये नीचे भी होगा, रखना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट देखनी है, जहां पर कार्बन नहीं है वहां पे कट मारना है। कहां मारेंगे? आपने इधर से कट मार दिया, इधर 2 टुकड़े हो गए इसके, सुकून से, इत्मीनान से, प्यार से आपने लिख दिए, ओए मुंह बंद कर दो थोड़ी देर के लिए भाई। और दूसरा टुकड़ा हो गया आपके पास ONCH, और पानी के भी 2 टुकड़े हो गए, पानी के भी 2 टुकड़े होंगे, H and OH। किसी एक के पास OH को भेजना है, किसी एक के पास H को भेजना। अगर आपने गलती से भी ऐसा करने की कोशिश की, आपको खुद शर्म आ जाएगी, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता।
तो आपने इधर भेज देना है इसको और इधर भेज देना है OH को, तो बन गया। तो ये हुआ क्या है? तो बड़ी नॉर्मल चीज है। सर वो उसी का reverse। रिवर्सिबल उसमें H गायब हो जाते, इसमें H वापस आएंगे। जी जी बोले। अच्छा, सही इनके नाम लिख दो बोले। इसका नाम हो गया मिथानॉल, और उसका इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, और इसका पहले से नाम बचपन में था इसका मिथाइल प्रोपेनोइक। ठीक है बेटा, कभी कभी ऐसी मस्ती करता है, बोले इसमें कितने कार्बन होंगे? तो ये कौन सा मुश्किल? मीथ का मतलब एक, ड्रॉप का मतलब टोटल कितने हैं? 4 और 5 इज इट क्लियर? तो हम चलते हैं वहां पे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। हम बना सकते हैं किस चीज से? पानी डाल तो ये आपके पास हो गया CH3, फिर हो जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O लिखा और यहाँ पर लगा दिया हमने CH और ये 3 लगा दिया। इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन। बोलता रहे बावले बोलते रहते हैं, बोलता रहे। हाइड्रोलाइसिस। ठीक, हाइड्रोलिसिस की कंडीशन आपको बता के जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस आप लोग डेली लाइफ में कहाँ करते हैं? नहीं करते। चलेगा। कुकिंग में आप जब हीट कर रहे होते हैं ना, उसमें अगर थोड़ा सा एसिड डाल दें तो मीट हो गया, ये प्रोटीन है और माइनस में टूट जाएगा सारे का सारा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में सारे का सारा। तो अगर याद रह जाए तो डाइल्यूट एसिड ऐड कर दें या फिर बेस ऐड कर दें एंड हीट कर दें, आपके पास ये बन जाता है। सर विनेगर एसिड होता है ना? विनेगर एसिड बोला मैंने अल्कोहल। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन अभी हमारे पास ऐसी खास, ठीक है, आपको बता दिया, क्योंकि आगे जाके हमने करना भी है, प्रोटीन को भी करना है, स्टार्च को भी करना है और फैटी एसिड को भी करना है, हाइड्रोलाइज करवाना है। हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन होती है दिल H या दिल OH एंड रिफ्लक्स। सॉन्ग है दिल H दिल OH। ऐसे मैं A लेवल में बनाता हूँ, आप A लेवल में नोट्स नजर आते होंगे, ऐसे बना के इधर H लिखता हूँ, इधर OH लिखता हूँ। रिफ्लक्स, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस एट हीट, ये हाइड्रोलिसिस कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकंड मेथड इसका है, राइट, बनाने का। पर वहां तो हम एस्टेस को वाइंड अप करने पे चक्कर में लगे हुए थे और एस्टेस तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। सर एक और मेथड वो अभी छोड़ दिया। सर वो सर आपने जगह छोड़ी थी वहाँ, अभी अमीन भाई को जानते ही नहीं है, हम पॉलीमर से पहुंचेंगे तब अमीन भाई से वापस आएंगे उधर कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास एक ही मेथड था, बस अल्कोहल से बनाओ, जान छुड़ाओ। सर आप चेक करें, बैलेंस कर सकते नहीं सर, अब खेलेंगे आप सब करेंगे। मलिक होता ना, मलिक के साथ मलिक कौन नहीं बैठा नहीं चेक सर, वो बोलते चेक सर, चेक करें ना, मलिक है नहीं, मलिक का चेक करें ना। अभी वेट करा और उनके पास मैंने बोला नहीं यार, अगर नहीं आया क्या है? बेटा आप सबके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाली शीट है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली उसमें है, ग्रुप में है ना? यार निकाल तो लो, ऐसी बदमाशी लाजमी करनी है तुमने यार। ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड के नाम से एक शीट है, उधर खोले में डिस्प्ले कर रहा हूं, उसका मतलब यार वो ही है सर है सर, जो अभी वाली शीट जो काम किया
क्या बोल दिया मैंने? बता दे। 10 पेजेस 10 ऑलमोस्ट सर यहाँ पर इंशाअल्लाह सर करवाएंगे ना ऐसा हाँ सर, यार शुक्र आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स कहाँ से वैसे सर आपने नहीं भेजा वो मिल ही नहीं रहा पास्ता और सर प्रिसिशन में तो भूल ही जाते हैं। और सीएम सो मैंने कहा शेयर किया याद नहीं रहा। बहुत सर नहीं है 10 पेजेस है वर्कशीट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स जी सर वापस भेजो मेरे पास इंटरनेट नहीं है मेरे पास भी कोई लग देना रहा है हॉटस्पॉट सर आपको इंटरनेट की क्या जरूरत है? चार इंटरनेट लगेंगे सर। नहीं मैं देखा तो डेटा होने के लिए वो उसमें जी सर ये कौन सा रूम चल तो रहा है वैसे रूम 1 है रूम 2 का कनेक्ट है। रूम 2 बताओ पासवर्ड नहीं पता। यार उस दिन लड़के ने कनेक्ट कर दिया था और लड़की तो सब को इसी ने कनेक्ट कर दिया। सर किसी लड़के को फोन करें ना कनेक्ट करके पासवर्ड बता के नहीं किया था नहीं ना सर, पता नहीं क्या पासवर्ड था, आपने लिखा था, आप छुपके से लिखा हुआ लिंक द्वारा। जी होल में खुल जाएगी हमारे पास सर क्या करना है? भेजूँ मैं आपको? क्या भेज रहे हो पासवर्ड शीट सर को क्यों भेज रहे हो शीट सर को मिल ही नहीं। मिल गई है चलो